हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आज की क्लास में प्रश्नों की कोई व्याख्या नहीं की जाएगी, केवल प्रश्न और उत्तर होंगे। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। और प्रश्न कुछ हद तक मिले जुले रहने वाले हैं। देखेंगे पहला प्रश्न। इसके अलावा जो दूसरी जो क्लासेस चलती है इस चैनल पर, उसमें प्रश्नों की व्याख्या भी की जाती है, अर्थात प्रश्न से संबंधित भी कुछ अन्य तथ्य बताए जाते हैं। परंतु आज की क्लास में, अर्थात जो ये वाली सीरीज़ शुरू हो रही है 50 प्रश्नों वाली, इसमें केवल प्रश्न और उत्तर रहने वाले हैं। ठीक है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? मतलब ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि टेस्ट के तौर पर है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। आगे देखेंगे। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या हो जाएगा? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। दूसरे क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग विकल्प पर भी चर्चा करते हैं, परंतु यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर, उसके उत्तर बताए जाएंगे। आगे देखेंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। आगे है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से निम्न में से किस कवि को जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन रहे? उपदेश रसायन के रचयिता कौन रहे? तो जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता रहे जिनदत्त सूरी। आगे है, देसिल बना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? देसिल बना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति रही विद्यापति की। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम रहीम की रचना है। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन रहे? विज्ञान गीता के रचयिता रहे केशव दास। विज्ञान गीता के रचयिता रहे केशव दास। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का हमें नाम बताना है। तो अणुभाष्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है इसमें अणुभाष्य। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम रहा मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम रहा मेरुतुंग। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्त प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्त प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है एक। अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना की ईश्वर दास ने। ईश्वर दास ने अंगद पैज नामक ग्रंथ की रचना की। केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि की है? केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि की है? तुलसीदास। आगे देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो संत रैदास की है यह पंक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास की पंक्ति है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया। गोकुलनाथ की रचना का नाम निम्न में से क्या है? गोकुलनाथ द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में निम्न में से किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य? तो शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है।
प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पै धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे? प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पै धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता रहे बोधा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी है, इस पंक्ति के लेखक कौन रहे? धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी है, इस पंक्ति के रचयिता रहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? निम्न में से प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता रहे पद्माकर। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता रहे पद्माकर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास के रचयिता रहते हैं केशवदास। भाव विलास के रचयिता कौन रहे? यहाँ पे बताया गया है केशवदास, परंतु भाव विलास के रचयिता रहते हैं देव। ठीक है, आगे देखेंगे। भाव विलास के रचयिता केशवदास ना होकर के कौन है? देव। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। न होकर के किसकी रचना है रसवंती? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त है? निम्न में से राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त है? पैरों में पंख बांधकर। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशवदास सेन, हरीशचंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो भारतेंदु हरीशचंद्र का संबंध था तदीय समाज से। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी निम्न में से कौन सी रचना लिखी? तो सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा नामक यात्रावृत्त ग्रंथ की रचना की। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? निम्न में से निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं है निराला। जयशंकर प्रसाद का संबंध है इंदु पत्रिका से। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग निम्न में से कौन सा है? साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। आगे देखेंगे। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम हमें बताना है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम रहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम रहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती नामक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1912। भारत भारती नामक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1912। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन रहे? तो साय में धूप काव्य कृति के रचयिता रहे दुष्यंत कुमार। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? निम्न में से किसने कहा है? निम्न में से किस पात्र का यह कथन है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो यह कथन कार्नेलिया का है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि हरिऔध को नहीं, रामनरेश त्रिपाठी को नहीं, श्रीधर पाठक को कहा जाता है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। परंतु सीढ़ियों पर धूप में इसके रचनाकार का नाम शमशेर बहादुर सिंह नहीं, बल्कि यह रघुवीर सहाय की रचना है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना है यह। आगे देखेंगे। हम विश्वाई जन्म के इस काव्यकृति के रचयिता कौन रहे? हम विश्वाई जन्म के काव्यकृति के रचयिता रहते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है हम विश्वाई जन्म के। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास महात्मा गांधी जी पर केंद्रित है। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है। मुझे सूरज चाहिए नामक उपन्यास सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है, यहाँ पे गलत है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। मुझे सूरज चाहिए के रचनाकार कौन है? इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।